नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है, साथ ही कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकल गई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। आज बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धा पेंशन की राशि मात्र 400 रुपये प्रति माह दी जाती है, लेकिन अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बुजुर्गों को हर महीने अब वृद्धा पेंशन के रूप में 1000 रुपया मिलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव हर बार यही घोषणा करते हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार जी इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उन्होंने चुनाव से पहले ही वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को प्रति माह मिलने वाली 400 रुपए की राशि को सरकार अब दोगुना से भी अधिक करने वाली है और इस बार नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2025 में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। लंबे समय से वृद्धा पेंशन योजना की राशि बढ़ाने की मांग हो रही है। पड़ोसी राज्य झारखंड की ही बात करें तो वहां भी वृद्धा पेंशन की राशि प्रति माह 1000 रुपया करके दिया जाता है और अब बिहार में भी वृद्धा पेंशन की राशि 1000 रुपया प्रत्येक महीने करके मिलेगा और अप्रैल के महीने में इसकी शुरुआत हो रही है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। 80,000 शिक्षकों की होगी बिहार में बम्पर बहाली। देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अब तक लगभग 7 लाख सरकारी नौकरियां मिल चुकी है। मतलब 5 लाख सरकारी नौकरियां बस कुछ ही महीने में मिलने वाले हैं और सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग में मिलेगी। फिलहाल बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार 80,000 शिक्षकों की बहाली करेगी और बीते दिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। युवा मन लगाकर पढ़े बहाली एनडीए सरकार दे रही है भरपूर। देखिए, शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी टीआरई 4 में 80,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होगी। पिछले चरण यानी टीआरई 3 में 21,397 पद जो खाली रह गए थे उसे भी चौथे चरण की शिक्षक बहाली में शामिल कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फरवरी के महीने में ही इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन निकल सकता है। बिहार के हर एक गरीब और मध्यम वर्ग वालों को अब सरकार ढूंढ ढूंढ कर आवास देगी। जिनके पास घर नहीं है उनको सरकार घर देने वाली है और इसके लिए अब नई लिस्ट बनना शुरू भी हो गया है। बिहार के लाखों बेघर परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है उनको नीतीश सरकार अब घर देगी। इसके लिए 10 जनवरी से ही नया सर्वे शुरू कर दिया गया है और ये सर्वे 31 मार्च तक चलेगा। बिहार के हर एक गरीबों को सरकार चुन चुन कर निकालेगी। हर एक गाँव में, हर एक पंचायत में, हर एक मोहल्लों में सरकार की टीम जाएगी और उन गरीबों की पहचान करेगी जिनका घर नहीं होगा। तो नए सर्वे में अपना नाम जरूर ही दर्ज कराइएगा। सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर एक गरीबों को खुश करना चाहते हैं। देखिए, वोट लेने के लिए हर एक सरकार अब युद्ध स्तर पर तैयारी कर दिए हैं। नीतीश सरकार ने कहा है कि हर एक जरूरतमंदों का आवास मिलेगा, तो जरूर ही आवेदन करें। आपका आवास पास हर हाल में होगा। और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो मोबाइल ऐप के द्वारा आप खुद से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम आवास योजना का ऐप डाउनलोड करना होगा। PMAY ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें। उसके बाद जरूरी जानकारी भरें। आपका आवास आप खुद पास करवा सकते हो, आप खुद से आवेदन कर सकते हो। हालांकि सर्वे का काम चल रहा है। 31 मार्च तक बिहार के सभी जिलों का सर्वे नीतीश सरकार कर लेगी और अगले 1 से 2 महीने में हर किसी का आवास पास हो जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने ऐलान कर दिया है बिहार के 1.5 करोड़ बच्चों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे।
देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि इसी महीने मिलने वाली है। विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति का पैसा, पोशाक, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की भी पैसे उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे और ये काम अगले 10 दिनों के अंदर हो जाएगा। और सुनिए, यदि किसी कारण से विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं भी बना है, फिर भी इस बार इन सरकारी योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उन्हीं छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा जिनकी विद्यालय में उपस्थिति कम से कम 75% तक होगी। और साथ ही जिन लड़कियों को अभी तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि नहीं मिली है, उनको भी अगले कुछ दिनों में ये राशि दे दिया जाएगा। स्नातक पास बिहार की छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की राशि मिलेगी। साथ ही इंटर पास बिहार की छात्राओं को 25 हजार रुपया की राशि अगले 10 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत 3,000 रुपया दिया जाएगा साइकिल खरीदने के लिए, और ये राशि सिर्फ 9वीं क्लास के छात्र छात्राओं को मिलेगा। तो वहीं ड्रेस खरीदने के लिए भी पैसे मिलेंगे। देखिए, कक्षा 1 और 2 के छात्र छात्राओं को 6,000 रुपए, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को 700, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 1,000 और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को 1,500 रुपए करके मिलेगा। छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 600 रुपए, कक्षा 5 से 6 तक के विद्यार्थियों को 1,200 और कक्षा 7 से 8 तक के विद्यार्थियों को 1,800 रुपए मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन पैड खरीदने के लिए कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक के छात्राओं को 300 रुपए करके मिलेंगे। बीएड डिग्री धारियों के लिए रेलवे ने बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। यदि आप बीएड किए हुए हैं तो रेलवे में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है आपके लिए। देखिए, आरआरबी शिक्षक समेत 1036 पदों के लिए 7 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। आवेदन करने का लास्ट डेट 6 फरवरी तक है। तो वहीं यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी किए हुए हैं तो उनके लिए भी 187 पद चिन्हित किए गए हैं। तो आखिर किन किन पदों पर भर्ती होगी, विस्तार से जान लीजिए। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, साइंटिफिक सुपरवाइजर इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग में, टीजीटी चीफ ऑफ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट सह ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर महिला के लिए, प्राइमरी रेलवे टीचर, असिस्टेंट टीचर महिला के लिए। तो वहीं लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्कूल एवं लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 आदि पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 48 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में छूट भी मिलेगा। स्नातक शिक्षक की बात करें तो 338 पदों पर स्नातक शिक्षक की होने वाली है बहाली। आवेदन करने के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। मौसम विभाग ने फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में आज से फिर से बढ़ेगी ठंड। शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे बिहार में। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक एक बार फिर से कनकनी वाली ठंड रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार वालों को असली ठंड से सामना इस बार होने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से लेकर 26 जनवरी तक पूरे बिहार में भयानक वाली ठंड रहेगी, लेकिन अभी जो 5 दिन है उसमें सबसे ज्यादा ठंड रहने का अनुमान है। कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हालात इतनी खराब है कि बिहार के 30 जिलों का तापमान तो 10 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला गया है। मतलब शिमला वाली ठंड आ गई है बिहार में। हिमालय जैसी ठंड बिहार में पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। इस बदलते मौसम में और भयानक ठंड में लगातार लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बेड तक खाली नहीं है नए मरीजों को भर्ती करने के लिए। बिहार में जो 12वीं पास हैं उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेरोजगारी भत्ता योजना लेकर आए हैं। बिहार के 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को नीतीश सरकार हर महीने 1,000 रुपया देने वाले हैं ताकि वे अपनी जरूरत की पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सके।
और अपनी जरूरत की किताबें खरीद सके या कोचिंग का फी भर सके या फिर आगे कंपटीशन के लिए फॉर्म भर सके। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि 12वीं पास बेरोजगार युवा घर के प्रेशर के आने के कारण अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही किसी नौकरी को करने लगते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार अब नया स्कीम लेकर आई है। हर एक बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपया की आर्थिक सहायता हम देने का काम करेंगे ताकि वह सभी बेरोजगार युवा अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर सके और एक सुखद जीवन यापन कर सके। और ये राशि 12वीं पास करने के अगले 2 साल तक दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 26 साल तक होनी चाहिए, 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपया तक होना चाहिए। यदि 3 लाख रुपया से ज्यादा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट 7 निश्चय युवा यूपी mission.bihar.gov.in पर जाना होगा और जाकर आवेदन करना होगा। यदि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। सीबीएसई ने निकाल दी है सुपरटेंडेंट सहित जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती। देखिए, सीबीएसई सुपरटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत 2 जनवरी से ही कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तक है। टोटल 212 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें से सुपरटेंडेंट के 142 पद और जूनियर असिस्टेंट के 70 पद शामिल हैं। अब यदि सुपरटेंडेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जो स्नातक किए हुए हैं यानी ग्रेजुएट हैं तो वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12th पास जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें से अंग्रेजी टाइपिंग की स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है। सुपरटेंडेंट के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष है, तो वहीं जूनियर असिस्टेंट के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 साल तक है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो जो आवेदन करना चाहते हैं वे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं। बिहार में शराबबंदी कानून की नौटंकी जरा देखिए। बिहार में कभी ट्रक में तो कभी टैंकर में तो कभी पिकअप वैन में भरकर शराब लाई जा रही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में ट्रक बा ट्रक या टैंकर बा टैंकर शराब नहीं पहुंचता हो। कभी ये ट्रक और टैंकर पकड़े जाते हैं तो कभी आसानी से बिहार में पहुंच जाते हैं। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कभी पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटते हैं तो कभी गाड़ी से ही टक्कर मार देते हैं। और अब एक ऐसा ही खबर सामने आ रहा है। देखिए, भागलपुर दुमका नेशनल हाईवे पर मद्य निषेध विभाग के सांतोतरी चेक पोस्ट पर शराब तस्करों के वाहन के धक्के से उत्पाद विभाग के 3-4 कर्मी जख्मी हो गए। कल ही की खबर है कि मद्य निषेध विभाग को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि शराब तस्कर बिहार में शराब लेकर आ रहे हैं। फिर कुछ पुलिस वाले बिहार झारखंड बॉर्डर के पास तैनात थे। हसडीहा की तरफ से आ रहे पिकअप वाहन का वीडियो बना रहे थे और उसी पिकअप वाहन पर शराब होने का संदेह था। उक्त पिकअप मद्य निषेध के वाहन में ही टक्कर मार दिए। हादसे में उपरोक्त 3 कर्मी जख्मी हो गए। हालांकि ये गाड़ी में ही बैठे हुए थे पुलिसकर्मी, इसलिए जान इनकी बच गई। यदि रोड पर खड़े होकर पिकअप को रोकने का प्रयास करते तो पिकअप के द्वारा कुचल दिए जाते। तो सोचिए, बिहार में इस फेल शराबबंदी में शराब माफियाओं के और शराब तस्करों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं। बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग ने निकाला है अब अनोखा तरीका। बिहार का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, बिहार में कई जगह पर स्मार्ट मीटर लगे हैं तो कहीं स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए हैं। जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं उनकी तो मौज है। कभी वे बिजली का बिल भरते हैं तो कभी नहीं भरते हैं। तो किसी के यहाँ लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है।
कई लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो चुनाव का समय आ रहा है, हो सकता है कि बिजली बिल ही माफ कर दिया जाए। कई बार बिजली कंपनी समय समय पर चेतावनी देती है कि यदि बिजली बिल जो बकाया है उसे जमा नहीं किया जाएगा तो घर का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन अब रोचक अंदाज में लोगों से बिजली बिल वसूलने के लिए 4-5 अधिकारी गांवों में घूम रहे हैं। हाथ में लाउड स्पीकर है और शायरी और गानों के जरिए लोगों से बिजली का बिल मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता। बिजली का बकाया बिल जमा करने का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। नींद आने से पहले इंसान सो नहीं सकता। जिसका बिजली बिल जमा है उसके घर में अंधेरा हो नहीं सकता। आगे कहता है कि इंसान इस दुनिया में अकेला आया है और अकेला जाएगा। जो बिजली का बिल जमा नहीं करेगा उसके घर में अंधेरा हो जाएगा। पैसा फर्क डाल देता है हर रिश्तों में। अब घरेलू बिल जमा करे किस्तों में। वक्त से पहले मौत आ नहीं सकती। इस पावर हाउस की लाइट कभी जा नहीं सकती। आगे कहता है कि ब्याज का पैसा नहीं लगेगा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार की तरफ से ब्याज माफ है। ब्याज का पैसा नहीं लगेगा। ईमानदारी से हर इंसान के पास कोई ना कोई मजबूरी है। बत्ती जलाएं तो भाई बिजली बिल देना जरूरी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे को नासमझ कह दिया है और बोले हैं कि निशांत को अभी सियासत की समझ ही नहीं है, नादान है वो। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार ने बख्तियारपुर में बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किया है। ऐसे में लोग अपना वोट सिर्फ जदयू और एनडीए को ही दें। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि निशांत को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशांत को अभी नहीं पता है ना, अभी उनको ग्राउंड का क्या पता है। अभी निशांत को राजनीति समझ ही नहीं आ रहा है। इस बार जनता नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देने वाले हैं। महागठबंधन को सारे के सारे वोट आएंगे। हड़ताल पर जाएंगे। कैमूर जिले के 102 एम्बुलेंस कर्मी। मांग पूरी नहीं होने पर कर दिया है इन्होंने बड़ा ऐलान। देखिए, बिहार के कैमूर में अपनी मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर जिले के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मी आगामी 2 फरवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, कैमूर जिले के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि उनका 3 महीने का वेतन अभी तक बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिस कंपनी ने एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया है वे भी पैसा नहीं दे रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में पैदल मार्च करते हुए 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने कैमूर के डीपीएम ऋषिकेश जायसवाल को ज्ञापन सौंपा और 2 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही।